क्या हुआ? ये रहा, ये इसके लिए बेहतर रहेगा। अब आपकी बारी है पेरेन। आपको बस इस पेड़ को रोशन करना होगा और फिर इस साल का क्रिसमस बेहतरीन हो जाएगा। अब तुम क्रिसमस की जादूगर हो पेरिन। लोगों को तुमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, समझ गई ना? हाँ बिल्कुल लूसियस। हम इंतजार कर रहे हैं पेरिन। तुम कर सकती हो। मुझे लगा था तुम कर दोगी। मुझे तुम पर यकीन था। मुझे तुमसे और ज्यादा उम्मीद थी पेरिन। हम सब ने कोशिश की मेरे प्यारे भाई। क्या ये कोई सपना था? ऐसा कुछ नहीं है पेरिन, ये कोई सपना नहीं है। नहीं, ये एक बुरा सपना था। ये तो हम सारा दिन करते रहते हैं। थोड़ा आराम कर लें। क्रिसमस ट्री को रोशन करने के बाद तुम आराम कर सकती हो। अभी ऐसा होने में 3 दिन बाकी हैं। क्रिसमस बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। असली बर्फ? पिछले 100 सालों से असली बर्फ का इस्तेमाल नहीं हुआ है और यही ठीक है। कितनी गंदी है। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कॉइल पेपर या साधारण पेपर? कॉइल पेपर सुनने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो फिर साधारण पेपर। जादुई छड़ी ठीक से पकड़ो। मुझे पता है, पर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खराबी है, या फिर मुझे इसे ठीक से पकड़ना नहीं आ रहा है। क्रिसमस की जादुई छड़ी में कोई खराबी नहीं। लूशियस और मैलोरी ने उसे तोड़ दिया था, फिर वापस भी जोड़ दिया। अब ये ठीक है। हेलो, देखो मैं आ गया क्रिसमस की जादूगर से मिलने। हाय पेरिन, मार्कस। हे सॉरी सॉरी। मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए। मार्कस, तुम एल्रिक को थोड़ा ब्रेक क्यों नहीं देते हो? ब्रेक लेने के अलावा वो करता ही क्या है? संभल के। हाय पेरिन, आज तुम कमाल की लग रही हो। क्या बात है पेरिन, क्रिसमस की जादूगर हो तुम। मैंने तुम्हें कहा था ऐसे मत बोलो। लेकिन क्रिसमस के हर जादूगर को ये खिताब मिलता है। मुझे और भी काम है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। जादूगरों की गलती आप किसी को तो सुधारनी ही पड़ेंगी। और प्लीज अपना सारा पेपर वर्क आज रात तक खत्म कर देना। मार्कस, मुझे कैसे पता चलेगा क्या सही है? क्रिसमस की जादूगर तुम हो पेरिन, मैं नहीं हूँ। ओके मार्कस, तुमसे बाद में आकर मिलता हूँ। मैंने सुना उसके वर्कर्स ने कुछ नई चीजें खोजी हैं। मुझे अब बेहतरीन कलेक्शन मिल गया है। सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। सुनो, तुम्हें कभी मेरे घर पे आके देखना चाहिए पेरिन। ओह सॉरी, एक्सक्यूज मी, थोड़ा साइड दीजिए। ऐसे क्या देख रहे हो?
ये कितना बड़ा है। और अब पेरेन के पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं जब वो ओ हाँ, मेरा मतलब है सिर्फ 3 दिन बचे हैं जब क्रिसमस की जादूगर इसे रोशन करेगी। मुझे क्रिसमस बहुत पसंद है। क्या तुम्हें पसंद है? यहाँ पर और बड़ी झालर होनी चाहिए थी। ये छोटी है और किसी काम की नहीं है। इन्हें अभी के अभी उतारो और बड़ी वाली लाओ। लगता है मार्कस खंडर की ओर जा रहा है। तुमसे बात करके अच्छा लगा दोस्त। लगभग सभी खंडहर सुधार लिए गए हैं सर। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारा बिल्डिंग मटेरियल इकट्ठा हो गया है। प्लान के मुताबिक देखा जाए तो तुम अपने काम में करीब 2 दिन पीछे हो। तुम अब तक कर क्या रहे थे? गाने और खाने में वक्त बर्बाद मत किया करो। चलो भी मार्कस, इन्हें थोड़ा ब्रेक दे दो। ये दिन रात काम करके थक गए होंगे। यहाँ पहले से कोई है जो कि सारे लोगों का ब्रेक ले लेता है। पता नहीं क्या सोचा था जो इसको काम पर रख लिया था। ये सब लूसियस और मैलोरी की गलती की वजह से हुआ है जो अभी तक हम सबको झेलना पड़ रहा है। तुम बाहर क्या कर रहे हो एलरिक? मैं ऐसे ही काफी लोगों से परेशान हूँ। नहीं, मैं तो बस तुमसे यहाँ मिलने आया था। मैंने सुना है कि तुम्हारे वर्कर्स ने कुछ पुरानी और ऐतिहासिक चीजें खोज निकाली है। हाँ, वो छोटी मोटी चीजें वो वहाँ रखी हैं उस बाल्टी में। ओह वाह, ओह वाह, ये तो कमाल की है। मैं इन्हें अपने साथ ले जाने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। हाँ? ओह, कैसी हो डियर? मेरी क्रिसमस मैलोरीज। आपकी यात्रा कैसी रही? मजेदार रही। तुम अंदर तो आओ। अच्छा, आप दोनों की तो अभी रिटायरमेंट की तैयारी चल रही है ना मैलोरीज? हाँ? अंकल। पेरिन, तुम हमारे बारे में इतनी गहराई से मत सोचना। बात क्या है मेरी बच्ची? मुझे नहीं पता। कुछ नहीं, या फिर बहुत कुछ। मैं चाय बना के लाता हूँ। ये काम जल्दी से करने के लिए क्या आप जादू का इस्तेमाल करेंगे? जल्दी? शायद, लेकिन हमें कोई जल्दी नहीं। और वैसे भी उससे स्वाद कम हो जाता है। तो क्या परेशानी है पेरिन? लगता है मुझे थोड़ी एडवाइस की जरूरत है। हम क्रिसमस के काफी करीब है और आप भी क्रिसमस के जादूगर हो। आप जानते हैं ये कैसे होता है? क्यों नहीं? बिस्किट? थैंक यू। ऐसा नहीं है कि मुझे क्रिसमस पसंद नहीं है और मैं सबकी उम्मीद पर खरी उतरने की कोशिश भी कर रही हूँ। मैं तो बस किसी को दुखी नहीं करना चाहती हूँ। तुम क्या चाहती हो पेरिन? हाँ? हर कोई सारा दिन मुझसे पूछता रहता है कि मैं क्या चाहती हूँ। और हाँ, मैं कहती हूँ हाँ, नहीं, चमकता हुआ हरा, लाल, झालरें, छोटी मालाएं और स्पार्कल्स। लेकिन शायद मैं गलत हूँ और मार्कस मेरी हर गलती सुधारता है। तो ये बात है। तुम्हें चाय कैसी चाहिए? जरा सी शक्कर, पर दूध मत डालना। ओह, जरा सी शक्कर। और दूध भी नहीं। ओह, हमारे पिताजी खास तरीके से चाय पसंद किया करते थे। 2 चम्मच शक्कर, तब जब बर्तन आग पर ही रखा हो, और दूध तो हमेशा बाद में डालते थे। वरना आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको कितनी जरूरत है। और कभी भी शक्कर को वो फ्लेवर के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे। उन्होंने कभी किसी और तरीके से नहीं पीने दी। क्या मुझे शक्कर नहीं लेना चाहिए था? नहीं मेरी बच्ची, तुम्हारा दिल जो चाहे वो करना चाहिए। मेरा भाई चाय में बहुत ज्यादा शक्कर लेता है। और आप अंकल? मैं चाय नहीं पीता क्योंकि मैं कॉफी पीता हूँ। दुनिया में चाय के प्याले जैसा कुछ भी नहीं। तो तुम्हें कैसी लगी? ये परफेक्ट है, थैंक यू। परफेक्ट? क्या सच में तुम्हें और शक्कर नहीं चाहिए? मेरे ख्याल से तुम्हें और शक्कर लेनी चाहिए। नहीं नहीं, थैंक यू। मुझे ज्यादा मीठा पसंद नहीं। ज्यादा मीठा? तुम
तुम कहना चाहती हो कि मेरी चाय ज्यादा मीठी है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जितना चाहिए आप ले सकते हैं, पर मेरे लिए ये काफी है। तो तुम्हें पता है कि तुम क्या चाहती हो? क्या हम सिर्फ चाय के बारे में बात कर रहे हैं? मेरे हिसाब से हम उस बारे में बात कर रहे हैं जो तुम्हें चाहिए। मैं बस किसी को दुखी नहीं करना चाहती। क्रिसमस मेरे लिए बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कहीं कोई गलती ना हो जाए। पेरिन, तुम क्रिसमस की जादूगरनी हो। यही साल का वो वक्त होता है जब हर कोई तुमसे जवाब की उम्मीद करता है। मुझे पता है, इसीलिए तो परेशान हूँ। हमें माफ कर दो बच्ची, हमारा ऐसा कहने का कोई गलत इरादा नहीं है। हम बूढ़े लोग हैं, जो दिमाग में आता है बोल देते हैं, बुरा मत मानना। आप मेरी जगह होते तो क्या करते अंकल? ओह, हमारे पास बहुत वक्त था और देखो हमने उसे गंवा दिया। हमारे जैसा मत बनो पेरिन, खुद के लिए रास्ता बनाओ। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और क्रिसमस की आत्मा तुम्हारे अंदर बहुत मजबूत है। हम बस ये देखने को उतावले हैं कि तुम क्या कर सकती हो। आप एल्रिक की तरह बात कर रहे हैं। वो चाहता है जादूगर के तौर पर मैं एक खास जगह बनाऊं दुनिया में, लेकिन पता नहीं उम्मीद पर कितनी खरी उतरूंगी मैं। वो लड़का जानता होगा। वो हमेशा मेरी एक पुरानी किताब पढ़ा करता था। वो पुरानी कहानियां अब उसकी नई कल्पना में बदल गई। मैं दावा कर सकता हूँ कि वो हर जादू के बारे में दिल से जानता होगा। एल्रिक! चाय के लिए शुक्रिया। मैलरिक, लूसियस, मुझे अब जाना होगा। क्या मेरी पेंटिंग बना रहे हो तुम? पेरिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मैं भी तुमसे यही सवाल पूछने वाली थी। तुम इसे अभी नहीं देख सकती हो। ये तो क्रिसमस का तोहफा है। ओह, ये तो बहुत अच्छा है। थैंक यू एल्रिक। मैं मैलरिक और लूसियस के लिए पहले ही बना चुका हूँ। ये किस बारे में है? ये इतिहास की नई किताबें हैं। मेरी इस पूरी लाइब्रेरी में क्रिसमस के कई जादूगरों के बारे में किताबें हैं। मैंने सोचा अब कुछ नया होना चाहिए। तुमने मेरे बारे में क्या लिखा? अभी तक तो कुछ नहीं, ये तुम पर निर्भर करता है। मुझे पता है ये सब बेवकूफी है ना। क्या? मेरा मतलब असली से अगर तुलना की जाए तो उनके शब्दों को देखो, चित्र को देखो, सब कितने अच्छे हैं। मार्कस सही कहता है, मुझे परेशान नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मार्कस की बातें सुनना बंद कर दो। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है। और दूसरी बात, अपने काम की तुलना इन किताबों से मत करो। माना कि ये किताबें मास्टरपीस है, लेकिन फिर भी तुमको अपने काम की तुलना इनसे नहीं करनी चाहिए। उससे अच्छा है तुम अपने काम पे और ध्यान दो और उसे बेहतर बनाओ, है ना? थैंक्स पेरिन, तुम हमेशा एकदम सही कहती हो। हे, इससे मुझे पहले पढ़ने का आइडिया मिल गया है। मैं यहाँ नीचे तुमसे महान जादूगरों के बारे में पूछने आई थी। तुम्हारा मतलब पुराने जादूगर? हाँ बिल्कुल। अगर तुम बहुत बिजी हो तो मैं बाद में भी आ सकती हूँ। क्या तुम सच में मुझसे पुराने जादूगरों के बारे में जानना चाहती हो? हाँ, सच में। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बताऊं अपने सबसे पसंदीदा विषय के बारे में? मेरा मतलब मुझे कुछ तो पता ही होगा उनके बारे में। इस तरफ मेरे पास एल्रिक की सारी इतिहास की किताबें हैं। उनका टावर पुराने शहर में गिर रहा था, जो यहाँ से बहुत बहुत ही ज्यादा दूर है। इन सब में वो सारी कहानियां हैं जो तुम्हें चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये वाली सबसे अच्छी है क्योंकि इसमें पिक्चर्स हैं। आई एम सॉरी पेरेंट, दरअसल यहाँ बहुत धूल जमा हो गई है क्योंकि मार्कस के लोग ऊपर काम कर रहे हैं। क्या अभी तक काम चल रहा है? लेकिन अभी तो रात हो चुकी है। सच में? तुम यहाँ पर कितनी देर से हो? मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तुम इसे देखो। ये सभी बहुत ही कमाल के थे, है ना एल्रिक? हाँ, ये सभी के सभी क्रिसमस की आत्मा से जुड़े हुए थे, जैसे कि तुम। खैर मतलब हाँ। लेकिन तुम इन्हें एक साथ नहीं मिल सकती थी। ये सभी के सभी बहुत खास थे। उन सब के पास अपना एक खास जादू था। ये सभी बर्फ की चादरों के बादशाह हैं, बहुत ही ज्यादा ताकतवर, और सभी को एक तोहफा देते थे। ये कौन है? ये तुम्हारी नजर खास चीजों पे जाती है। ये द स्नो किंग है। द स्नो किंग? ये जहाँ भी जाती सर्दी इनके साथ जाती, और ये जो भी सोचते वो सच हो जाता। क्या मतलब है इसका? ये इच्छाओं को पूरी कर सकते थे? मेरे ख्याल से वो अपनी खुद की इच्छाओं को ही पूरा कर सकते थे। ये लिखावट बहुत ही पुरानी है। हो सकता है वो अपने सपनों को सच करते थे। ये तो कमाल के हैं। हाँ, तुम ये कह सकती हो कि वो एक कमाल के क्रिसमस जादूगर थे। तो अब ये कहाँ है?
पहले क्यों नहीं सुना इनके बारे में? ये ज्यादा समय तक नहीं रहे, लेकिन ये बहुत कमाल के थे। ये हर साल अपनी क्रिसमस की आत्मा को देखते थे, और वो भी तब तक देखते थे जब तक उनके शरीर में वो समा नहीं जाती और वो बर्फ में बदल जाते थे। उफ, वाह, वो एक बेहतरीन जादूगर थे। ये सच में बेहतरीन क्रिसमस के जादूगर हुआ करते थे, है ना? हाँ, तो तुम भी कम नहीं हो, तुम भी बहुत बेहतरीन हो। इनके हाथ में ये क्या है? पता नहीं, मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसे देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है। ये जो भी इच्छाएं रखते थे पूरी होती थी। तुम्हारे पास अगर स्नोकिंग की शक्तियां होती तो तुम क्या इच्छा रखते? पता नहीं, मुझसे पहले किसी ने ऐसा सवाल नहीं किया। खुद पर यकीन होने की इच्छा रखती मैं, जिस यकीन से हमेशा उन्हें पता होता था क्या करना है। बहुत अच्छे। मैंने यही कहीं तो इसे रखा था। ये रहा। ये बहुत सुंदर है। तुम्हें अच्छा लगा? तो रख लो इसे। क्या सच में? इसे क्रिसमस का तोहफा समझ लो, और क्या पता इसे देखकर तुम्हें हमेशा प्रेरणा मिलती रहे। तुम्हें इस चीज की जरूरत है ना? थैंक यू एल्रिक। और मैं ये किताब लेकर जा सकती हूँ? मैं स्नोकिंग के बारे में और भी जानना चाहती हूँ। किताब भी? कोई बात नहीं, तुम इसे ले जा सकती हो पेरिन।